happy to see you all. Happy Republic Day to all of you. And may our country gets its glory back and we all are on path of it. So to begin with, we have to talk about freedom in relationships, and this is what our topic was. और बीच में I would love to have your questions and I'm there to answer all of it. So when I talk about freedom to relationships, and we had a poll yesterday, the basic understanding, which we got कि जो लोगों को प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में इज ईगो, एंड who knows it better than me, understanding in meeting so many people, the issues that they see is ego, understanding नहीं होती, trust issues होते हैं, and the fourth one that I got here is communication. इन 4 issues पर तो I'm sure most of you would also be facing and handling issues related to the same points. But कुछ बात को इसमें समझते हैं. सबसे पहले जब हम ईगो की बात करते हैं, there have been beautiful understanding of ego where we say कि घमंड बहुत ज़्यादा है, या इसमें the person is very full of pride, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं. लेकिन ईगो इज़ बेसिकली वॉमिटिंग ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस. तो जब हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि इस इंसान को मेरी तारीफ़ करना चाहिए था, इस इंसान को मेरी बात सुननी चाहिए थी, इस इंसान को मुझे ये कहना चाहिए था, और वो नहीं होता, या मेरी ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो जो उसकी वॉमिटिंग होती है, दैट इज़ व्हाट ईगो इज. सो हाउ डू वी हैंडल इट? ऑफ कोर्स वी आर कमिंग टू दैट पार्ट ऑफ इट. पहले समझ लेते हैं प्रॉब्लम आती कहाँ से. द नेक्स्ट थिंग और द नेक्स्ट इशू दैट कम्स हियर इन फ्रंट ऑफ मी इज अंडरस्टैंडिंग. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जब एंड आई स्पीक टू कपल्स एंड आई अंडरस्टैंड दैट पीपल want just one simple thing from other person कि तुम मुझे समझो. But when it comes to understanding the other person, तो कोई किसी को समझना नहीं चाहता. People have different set of rules, and we all have that. We have different set of rules for ourselves, and we have different set of rules for our children, for our loved ones. We have different set of rules for myself, but I might have different set of rules for my spouse, my husband, my partner. तो ये हम सब करते हैं, आप माने आप नहीं माने. देखिए, डिसऑनेस्ट होना एक बहुत ख़राब बात है, और हम दूसरे के साथ डिसऑनेस्ट होते ही हैं. कोई 5% होगा, कोई 7% होगा, कोई 10% होगा, कोई 99% होगा, और कोई 1% होगा, लेकिन डिसऑनेस्ट सब होंगे. द बिगर प्रॉब्लम कम्स इन जब हम अपने साथ डिसऑनेस्ट होते हैं. हमें लगता है कि मैं तो बेस्ट कर रही हूँ, पर मेरे साथ कोई कुछ नहीं करता. द मेजर प्रॉब्लम दैट आई सी पीपल सेइंग इट टू मी इज दैट कि I have done everything for everyone, मेरे साथ कहीं कोई कुछ नहीं करता. So this is also another issue that people go through, which is not possible. जब आप किसी के लिए सब कुछ करते हैं तो automatically आपके साथ सब कुछ आता है. See, our mind is very sharp. We as humans, हम इतनी generations पहले हमारे DNA में barter system है. हम बिना फायदे के कोई काम नहीं करते. हम बिना फायदे के दोस्ती नहीं कर सकते, हम बिना फायदे के रिश्ते नहीं निभा सकते. अगर आपके पास चॉइस है और आपके 4 बच्चे हैं, तो जो बच्चा आपको बेस्ट रिस्पॉन्स देगा ना, उसकी तरफ आप ज़्यादा अटैच हो जाते हैं. या जिस बच्चे से आपको ज़्यादा प्यार या अफेक्शन मिल रहा है, या गेन्स ऑफ एनी फॉर्म. सो वी ऑल से कि हम न्यूट्रल हैं, हम बैलेंस्ड हैं. ऐसा होता नहीं, कोई ज़्यादा कोई कम, बट चलता है. एंड दिस इज़ वेयर वी गो रॉन्ग इन लाइफ. वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ. कोई बात नहीं, आप सामने वाले को थोड़ा बुद्धू बना रहे हैं, आप चीट कर रहे हैं. It is fine. We will talk about overcoming it. But here, what I want to talk about is that you have to first admit कि ये हो रहा है. The problem comes when we are in denial mode. I have seen people that they cheat on their partners. They get caught. Chat पकड़ी जाती है, मतलब literally सब कुछ आप पे आ जाता है. And all they say, नहीं, सिर्फ फ्रेंडशिप है, कुछ नहीं है. मतलब अब झूठ बोलने को कुछ बचा भी नहीं है, कुछ छुपेगा भी नहीं, बट हम झूठ बोलते हैं. सो द प्रॉब्लम हियर इज दैट वी डोंट एक्सेप्ट. बट व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट? माय क्वेश्चन टू यू इज दैट व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट? अगर हम गलत भी कर रहे हैं, व्हाई कांट वी एक्सेप्ट? वी डोंट एक्सेप्ट बिकॉज वी ऑलवेज वांट टू लुक गुड, एंड व्हाई डू वी ऑलवेज वांट टू लुक गुड? बिकॉज वी वांट पीपल टू अप्रिशिएट अस. एंड व्हाट विल हैपन व्हेन पीपल विल अप्रिशिएट अस? वी विल बी लव्ड अनकंडीशनली. सो जो पूरा क्रक्स है ना हमारी ज़िंदगी का, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना, अच्छी तरह से बात करना, टू लुक गुड, टू लुक अट्रैक्टिव, टू लुक अपीलिंग, इज दैट वी वांट
unconditional love from people. And what is unconditional love? Love that has no condition. आप अच्छे हो या बुरे हो, people should love you. And this is what we actually long for in life. इतनी simple सी understanding है जो हम समझ नहीं पाते. And we spoil everything altogether. We want someone to love us, someone to care for us, someone to appreciate us. But do we do that in life? You know, कितनी commonly हम बोलते हैं कि relationship is about give and take. Do we say relationship is about take and give? No, it's about give and take. यानी कि पहला effort तो मुझी को करना है. The first effort is going to be about giving and then it is about taking. It's give and take. But हम ऐसा कुछ नहीं करते. हम immediate इसने ये नहीं किया, इसको काटो, इसने ये नहीं किया, इससे बात करना बंद करो, इसको ब्लॉक करो. So this is where communication plays the very important role. That we must communicate. कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप कुछ बातें बोल दोगे जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगेगी. हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट ना करे. But have you noticed? And I have noticed and I always admire it कि जब एक छोटा बच्चा होता है और आप कहीं जा रहे होते हो और आप एक छोटे बच्चे को देखते हो और आप उसको you probably just pull the cheeks of the child और बच्चा irritate होकर आपका हाथ हटा देता है. That means stay away from me. But आप हंस देते हो, आपकी ईगो नहीं हट होती, आपको बुरा नहीं लगता. Similarly, a child say कि I hate you, you know I don't want to talk to you. या आप हट जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी. हम तब भी हंस देते हैं, हमें बुरा नहीं लगता. Why do we do that? Because the child is honest and the child is innocent. तो हमें उस बात का बुरा नहीं लगता. Similarly, in life, if you still be a child again, if you are reborn as a child, if you behave like a child where you are honest, you don't judge and you are innocent, if you have these three qualities, आप किसी को कोई भी बात साफ मन से बोल दोगे ना, उसको बुरा नहीं लगेगा. That are the qualities that your communication should have. किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, but हमें अच्छा लगना चाहिए. That is our, the first important motive in life. If you don't like something about someone, go upfront to them. Be honest, be innocent, don't be judgmental and say it. Talk it out. बोल दें इस बात को. So आपकी communication में अगर ये तीन qualities होंगी, people will not be hurt. The other important issue that has come here in front of me is that trust issue. Why don't we trust another person? Because we have fear of losing the other person. We have fear of being dumped. We have fear of rejection. That is why we have trust issues और हम सामने वाले की गर्दन पकड़ कर रखते हैं कि मैं तो कहीं हिलने नहीं वाली हूँ तेरी लाइफ से and you have to bear with me. But why do we have fear of being dumped? Because we don't like to be rejected. And what will happen when we are rejected? We feel we are not good enough. And why do we feel we are not good enough? Because there are childhood complexes that we never go back and cater to. And how do we manage all of that? हम बहुत बार सुनते हैं self love, self love, self love. आप अपनी सेल्फी को तो क्रिटिसाइज कर लेते हैं. एक सेल्फी आप लेते हैं, उसको 25 बार अलग अलग तरीके से क्लिक करते हैं, फिर भी बात नहीं आते, फिर उसमें एडिटिंग करते हैं, फिर उसको पोस्ट करते हैं और फिर वेट करते हैं कि मैंने ये जो आर्ट वर्क किया है इसका क्या कमेंट आ रहा है. So when you can't accept yourself in a raw form, in the way you are, how can you expect other people to actually, love you and accept you the way you are? And this is a simple exercise that we must all do to cater any issue or any damn thing that you have in life. And what is the little thing that you can do? It's very simple. जब हम छोटे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट से जो हमारे माइंड पर सबसे ज़्यादा चीज़ असर करती है, that is when somebody look into your eye and say something. Your mind just absorbs that statement. It could be good, it could be bad. If I love you and I look at you and I look here and there and say, you know what, I love you so much, it is never going to leave an impact. But if I look into your eye and I look deeper into it and I make you feel what I'm saying and I say, look, listen, I love you, it will have an impact on you. That is how we are designed. Information through our eyes has a deeper impact on our heart and our mind. This is what you need to do. Each day, you need to choose 3 good compliments that you want to give to yourself, your best assets. Is it your skin? Is it your hair? Is it your body?
Is it your mind? Is it your sharpness? Is it your success? What is something that you feel is best about you? You need to look yourself in the mirror and say those three things for 20 seconds. So 3 sentences, 3 times each, so total 9 times you have to say it. If you do it for 40 days, why 40 days? हमारा ब्रेन ना ऐसे है जैसे छोटी छोटी लाइट्स एंड लॉट ऑफ पैथ्स लाइक आवर गैलेक्सी इंटरसेक्टिंग ईच अदर. तो जब हम किसी भी चीज़ को रेगुलरली करते हैं तो वो जो डिफरेंट न्यूरॉन पैटर्न्स हैं वो स्ट्रॉन्ग और फर्म हो जाते हैं. और जब वो स्ट्रॉन्ग और फर्म हो जाते हैं तो उसका परमानेंट रिजल्ट हमको मिलने लगता है. सो एनी प्रैक्टिस दैट यू डू फॉर 40 days गिव्स यू इमेंस रिजल्ट एंड इट बिकम्स परमानेंट इन यू. And that is what you need to do in your relationship also. Whenever you love someone, be it your children, be it your husband, your wife, your mother-in-law, जिसके साथ भी हमें रिश्ता ठीक करना हो, except your boss or your colleagues. You actually, if you are in a space of hugging them, of touching them, you know why touch is so important. I mean, you can't touch somebody in a metro. Don't do that or you'll be slapped. मतलब it has to be in a comfortable position. You should be in that relationship where your touch is comfortable for the person. It's the first sense organ that we as human beings experience when we are born. आपको सबसे पहले उठाया जाता है. You're touched and you're caressed by your mother. So this is something that we always long for in life. Whenever you have to express your love to somebody and you should do it every day. आप खाना रोज खाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना आपने एक दिन खाना खा लिया और अब 7 दिन भूख नहीं लगेगी. और आप एक बार किसी को प्यार करते हैं, लव यू बोलते हैं, हक करते हैं और 7 दिन नहीं करते हैं और उसी इंसान के साथ रहते हैं. That's inhuman. It's torture. You need to touch when you express your love to someone, be it your children, your partner. Look into the eye. That's the second sense organ that is most active. And the third one is the ears. वो सामने वाला भी सुनेगा और आप भी सुनेंगे जब आप बोलेंगे. Any activity in life in which we evolve or involve our different sense organs has a deeper impact on us, our mind and the other person's mind. So touch, look and hear and make them also hear about what you feel for them. And if you do that and if you are able to manage that, it can change your life and your relationship's life. We want to communicate bad things immediately. तुमने ये नहीं किया, तुमने एनिवर्सरी पे ऐसा किया, तुमने गिफ्ट नहीं दिया, you don't support me in front of your mother, you don't give me time the way you give it to your friends. Don't complain. First create a rapport. देखिए किसी भी चीज़ को जब तक खोने का डर नहीं होता ना, हम उसको संभालते नहीं हैं. If there is a jewelry that you're wearing, if you're wearing something and you really value it, तो आप बार बार ध्यान रखेंगे कि अरे गिरी तो नहीं, अरे मैंने ठीक से पहनी हुई है ना. जब तक आप एक रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करेंगे आप उसको संभालेंगे नहीं. और वैल्यू करने के लिए आपको पहले देना पड़ेगा. रिमेंबर, गिव एंड टेक. सो इन्वेस्ट इन द रिलेशनशिप एंड वंस द रैपो इज बिल्ट फॉर 40 days, फिर हम थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं कि नो अगर उस दिन ऐसे नहीं ऐसे किया होता, आई वुड हैव लव्ड यू मोर, आई वुड हैव रिस्पेक्टेड यू मोर. स्पीक द वे you would like to hear and all your problems will be resolved in life. And relationship is it's not a tedious task. It is just about simple understanding कि कई बार हम एप्पल ट्री के नीचे खड़े होते हैं गलत सीजन में और ऊपर देखकर बोलते हैं कि यार मैंगो क्यों नहीं गिर रहा. हम बहुत सारे लोगों से ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं जो वो दे ही नहीं सकते. You know, they don't know how to manage that. And it is okay. That is how they are designed. We have to understand कि हम किसके सामने क्या चीज़ मांग रहे हैं. And once you start expressing your love, you will start accepting and managing it. And that is where we go wrong in life. You expect your husband to fight for you in front of his mother or his family or his friends or his children. Sometimes people are not bold enough to do that. Probably he can't even do that for himself. And you will realize it when you will love him without conditions. So you can only receive unconditional love if you start giving unconditional love to yourself and to others. And trust me, it's not a difficult. We're meant to be masters of it. And with this, I would really wish you all the best. And I'll be coming live very often to you. I'll be coming live to you very often and talk about it and manage it. And I'm always there for you. See you soon.